जताकताः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमानमुर्धरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावकी। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया. From the USA to Turkey, and from Russians and Chinese to Israelis, French and Pakistanis, people across the world are reacting to India's Mahakumbh. जो इंडियन कॉरपोरेशंस हैं वो आ रहे, कॉरपोरेट सेक्टर आ रहा है, होटल्स बन रहे हैं, टूरिज्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. ओम नमः शिवाय. As far as Israelis are concerned, some of them have already participated in Mahakumbh and have fallen in love with the country. इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से, और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले इंडिया से इन सो मेनी वेज. बासित साहब, राजनाथ सिंह ने तो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को धमकी दे डाली. ये ... बांग्लादेश एंड पाकिस्तान मिलिट्री डेलीगेशन शुरू हो गई. ऐसा ही है. और बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं जी. बड़े हाई लेवल पे बातें हो रही हैं. जिस किस्म की जेट्स की बात हो रही है जी. दोस्तों, दुनिया में जहां भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है. तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है. अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है. J-17 थे जी, J-10 एंड J-17. तो उनमें से एक किस्म के जहाज वो लेंगे. नमस्कार दोस्तों, आज महाकुंभ का 7वां दिन है और ऑलरेडी पूरी दुनिया में हमारे इस महाकुंभ की चर्चा हो रही है. दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ स्नान करने आ रहे हैं और प्रयागराज के साथ साथ काशी विश्वनाथ भी जा रहे हैं. 144 वर्षों बाद आई इस महाकुंभ का महत्व सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी पता है. इसीलिए वो पूरी श्रद्धा के साथ भारत आ रहे हैं हमारे इस कुंभ मेले का आनंद लेने. कल इटली से आए कुछ श्रद्धालुओं की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई जो योगी आदित्यनाथ जी के सामने शिव स्तोत्रम गा रही थी. इस वीडियो ने पूरे भारतवासियों का दिल जीत लिया और इन श्रद्धालुओं को भारत में बहुत ज्यादा प्रेम मिल रहा है और इसीलिए अब इजराइल, रशिया, अमेरिका, यूरोप से लेकर कई देशों में श्रद्धालुओं भरी संख्या में भारत आ रहे हैं. और यही कारण है कि पूरी दुनिया में खास करके इस्लामिक देशों में महाकुंभ मोस्ट सर्च वर्ड बन गया है गूगल पर. इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें. मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ. मुझे इस चीज का भी अंदाजा. दोस्तों, दुनिया में जहां भी कोई रेशियल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है. तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है. अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है. ये जो इशू है ग्रूमिंग गैंग्स का और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, जो बरतानिया के अंदर जिस इशू को उठाया गया, इस पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स के पास जाएं, अगर आप डेटा की मदद लें तो आपको एक और पिक्चर मदद चलेगी. लेकिन सारी की सारी डिबेट को रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप के इर्द गिर्द डाल दिया गया. ओ जी, रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप, ये दो लफ्ज याद रखिएगा, रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स. अब सारे के सारा जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारे लोग एक्सप्लेन नहीं करते, हमारे लोग बात नहीं करते, और बात कहां से चलती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट द अबव, द लीडरशिप लेवल पे ये बात चलती है. भाई मुझे बात बताएं, ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ. मुझे इस चीज का भी अंदाजा है. मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं. यूरोप के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी बेटियों को घरों में कैद रखते हैं, अपनी बहुओं को के साथ ना जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते. बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं. ले तो जाते हैं उनको यूरोप, लेकिन उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करते जो वहां के कानून देते हैं. इस चीज की मैं इस चीज को मानता हूं. देखें, जो चीज सही हो वो माने जाओ, गलत हो वो उसको भी माने, और ये वो सारे लोग नहीं करते. लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी भाई यहां से लेके जाते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, और कहते हैं कि जाके वहां पे पाकिस्तानी कानून और पाकिस्तानी तौर तरीके और जो हमारे तौर तरीके हैं घर के, उसके मुताबिक रहे. अब ऐसी दुनिया थोड़ी चलती है.
बहरहाल ये जो सवाल है ग्रूमिंग गैंग्स का, इसको समझने की जरूरत है। इसको आपने दो रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स के तहत देखना है, ठीक है जी। और खास तौर पे क्योंकि इसको लिंक कर दिया गया जी साउथ एशियन मैन, इंडियंस कहते हैं जी 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 हमारा नाम ना लें इसमें, हमारा नाम ना लें इसके अंदर, ठीक है जी। सो ये अगर आप इस चीज को देखें तो डाटा अगर आप आपके सामने लाए, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, ठीक है जी, वो ये कहती है बरतानिया की कि 83% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, वो जो लोग थे जिन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो थे, जो अब्यूजर्स थे, दे वर वाइट। उनमें से 17 जो है वो दे आर पीपल ऑफ कलर, उनमें साउथ एशियंस भी हैं, बाकी भी कम्युनिटीज मौजूद हैं। उनमें मेरा ख्याल है 2% जो है दे आर पाकिस्तानीज, 2% पाकिस्तानी है, लेकिन नाम किसका है? साउथ एशियन। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डाटा चेक करें, मुझे छोड़ दें, मेरी बातों को तो ना माने आप, ठीक है जी। लेकिन उसका इंपैक्ट किस पे होता है? एक पूरे का पूरा रेडिकलाइज्ड नैरेटिव है जो आपके सामने आता है, एक नैरेटिव सामने आता है, और उस नैरेटिव में जारी बात है पाकिस्तानी पहले ही बदनाम है, हरकतें भी ऐसे करते हैं, डंकियां लगा के वहां जाते हैं, इलीगल जाके वहां रहते हैं, ठीक है। ऊपर से 9/11 के बाद प्रोफाइलिंग भी होती है, इंडियन की प्रोफाइलिंग नहीं होती। इंडियन को देखें, उनको तो एडवांटेज है, उनमें से उनका जो एक बहुत बड़ा तबका दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उनके जी ये तो हमारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, ये हमारे बिजनेसमैन हैं, और वो जो बहुत बड़ा तबका है जो इलीगल वहां पे रह रहा है वो उसके पीछे चला जाता है। हमारा क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द पाकिस्तानीज, और सारे का सारा फिर हमारी अंदाज भी इस तरह के हैं, फिर हम जी वो अपने आप को और अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं जी मुस्लिम कम्युनिटीज। सो एक वो जिसे कहीं ना कहीं वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिंक पाकिस्तान से निकल आया, साथ ही उन्होंने कहा जी रेशियल भी डाल दो, साथ में उन्होंने कहा जी फलाना भी पाकिस्तान में डाल दो, एथनिक भी डाल दो, हर चीज इनके ऊपर डाल दो। सो द कंट्री पाकिस्तान जो है ना, इट इज फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस, एक आइडेंटिटी का। एट होम दे आर फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस, एंड अब्रॉड जो है वो भी एक स्टीरियोटाइपिंग का क्राइसिस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर आपको बात की है, यार काला नालायक होगा, ये नहीं पता दिल करे काला बड़ा ज़हीन हो, एशियन है उसके अंदर तो ये क्राइम होगा, पता नहीं वो शायद बहुत अच्छा समझदार हो या उसका वो, ठीक है। अब मैं देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स चीखो पुकार कर रहे थे बरतानिया के अंदर कि यार ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। आप जो जिसे वो कहते हैं ना, इन चीजों को भी देखा जाए। सो फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिसेफ का डाटा देख रहा था, वो कह रहे हैं जी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ग्लोबल इशू है, और लार्जली जो मोटिवेशन होती है वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर।